तो जब जैसे ही पैरों को अब सारी बीमारियां दूर हो जाती है, सारा कष्ट दूर हो जाता है। कन्हैया बैठ गए, सुदामा जी बैठे हैं। हे सुदामा मित्र, तुम कहाँ रहे इतने दिन तक? हाल चाल पूछा, भैया कैसे हो, ठीक हो ना? बोले हाँ भैया ठीक है। बोले चलो अच्छा महाराज स्नान कर लीजिए। महाराज स्नान करने के लिए स्नान घर में ले जाते हैं। आज सुदामा जी का स्नान कराया गया। सोने के पटे पर बैठा, सोने के पटे पर बैठा ना। स्वर्णम कांचनीन तेरे आसनभ्या, महाराज सोने के पटे पर ब्राह्मण देवता को बैठाला। जो और सभी से कह दिया कि जाओ देवियों, अपने घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, उनकी स्नान बनवाओ। सभी होगा। कन्हैया ने ढाला एक लोटा जल। इसके बाद में रुक्मणी आई। रुक्मणी ने सतभामा सप्तवती महाराज धीरे धीरे 1000 लोटा, 2000, 3000 जब लो दत्ती कटकटाने लगी। महाराज की तन थोड़ी होने चल जाए। अब सबको पुण्य लेना, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद। इतने लगी 16108 की लाइन। 1 लोटा, 2 लोटा, 10 लोटा, 1000, 10,000। महाराज कहाँ तक सहन करवे? आखिरकार में सुदामा जी महाराज कंपित हो गए। कन्हैया बोले बस बस देवियों, सब लोग इसी जल को किंचन कर लेना, अपने घर में खिंच देना, सबको आशीर्वाद ब्राह्मण देवता का प्राप्त हो जाएगा। आज ब्राह्मण देवता के वस्त्र पाड़े और अपना पीताम्बर पहनाया। पीताम्बर पहना करके सुंदर सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में कन्हैया ने पूछा, अरे भैया एक बात बताओ, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है या नहीं भेजा है? कन्हैया पोटली को लिए थे, आंख में दावे, नहाते भी जा रहे, लेकिन पोटली नहीं छोड़ रहे कि अगर इन्हें कछु ना दो हमें तो रास्ता में लौट के भोजन तो हो जाए। महाराज चिंता जा लगी, मैं और मोर तोरते माया, माया में लिप्त है हमारी सुदामा जी। सुदामा जी यही सोचते कि कुछ नहीं दिया तो इस पोटली के चावल ही रास्ते में खा लेंगे। आज बढ़िया सुंदर सा भोजन पाया। कहने लगे भैया भाभी ने कुछ भेजा या नहीं भेजा? मस्तक की ओर देखा, जहाँ पर लिखा था श्री 6, जहाँ पर मस्तक पर लिखा था श्री 6, वहाँ पर हमारे कन्हैया ने लिख दिया यक्षश्री। यहाँ पर यक्षों की, कुबेर की सारी संपत्ति हमारे सुदामा जी के घर में भर जाए। आज समय बना राजन। कन्हैया पूछते हैं भाभी ने मेरे ताई भेजो है, कछु जाना है, भेजो बता दो भैया। बोले भैया भाभी ने तेरे ताई पूछना है, भेजो। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी मेरे लिए भेंट ना भेजे, कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। अच्छा भैया तू एक बात बता, तेरी काटने में कुछ हो गया क्या? इसको उठा के क्यों रखा है? क्या फोड़ा है या फुलसी है? आखिर क्या कष्ट है तुमको? बाबा कहते हैं सुदामा जी कुछ नहीं है भैया। हाथ उठाया जैसे कन्हैया ने, पोटली छार से नीचे गिरी और तंदुर सारे बिखर जाते हैं। महाराज हमारे कन्हैया ने एक मुट्ठी तंदुर लिए और खाए, 1 लोग का रात दे दिया। 2 मुट्ठी तंदुर खाए, 2 लोग का रात दे दिया। 3 लोग तीसरी मुट्ठी चावल खाए, 3 लोगों का रात दे दिया। और चौथी मुट्ठी जैसे खाने वाले थे रुक्मणी जी आ गए। काय महाराज भूरे पे बैठो चावल का, कछु तो बचूरन दो, सबरो नहीं खाने दो, फिर हम लोगों का प्रसाद का मिले। भोले बाबा ने सब दे दिया था। 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे भी आने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे थोड़ी नहीं। आज रुक्मणी जी ने वो तंदूर लिए, सभी सखनों ने मिले बैठ करके खाए। और जैसे उस चिट्ठी को हमारे कन्हैया ने देखा जो सुशीला ने लिख करके दिया था, सुशीला ने लिख करके दिया था, हे भगवान मैं क्या बताऊं मेरी दशा कैसी है। ये तो मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं हमें अपनी दशा को बता रहे हैं, उस दशा को देख लो। कहे कहना कि 1 माठ 2 पक्षों में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। गोपाल जी मेरे घर में नित्य एकादशी हो रही है, मैं क्या करूं, भूखों बैठी रहती हूँ। आज जब जैसे इतना कन्हैया ने सुना तो कन्हैया कहने लगे भाभी होनी थी सो हो गई, ओ अपना ऐसी हो तेरे
घर में भाभी को नित्य द्वादशी हो। हे भाभी तेरे घर में रोज द्वादशी होगी, अब होनी थी सो हो गई। आज विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ, जिस प्रकार से द्वारकापुरी बनी हुई है उसी प्रकार से सुदामापुरी को भी बना दो। आज कन्हैया ने मिल बांट करके उन तंदनों को खाया और यक्ष के समान कुबेर की संपत्ति सारी सुदामा जी के यहाँ पर भेजी। सुदामा जी को आसन पर बैठाना। अरे भैया सुदामा मित्र, एक बात बताओ। एक बात मुझे बता दीजिए। बोले क्या भैया, क्या चाहते हो तुम? बोले हम ये चाहते हैं कि तुमने ब्याह किया है या नहीं किया है। बोले भैया माता पिता नहीं माने थे तो उन्होंने मेरा ब्याह कर दिया था। बोले क्यों भैया, तो तुमने अपने मित्र को नहीं बुलाया है आज तक? कभी मित्र को भी तो बारात में बुला लेते तुम, मित्र को क्यों नहीं बुलाया है? मित्र को तो तुम्हें बुला लेना चाहिए। बारात करते हम बढ़िया धूमधाम के साथ में तुम्हारे ब्याह में शामिल होते। आगे चल करके महाराज बोले ठीक है भैया, एक ब्याह था सो हो गया, पिताजी नहीं माने, गुप्त रूप से विवाह कर दिया। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब भैया कन्हैया को भाभी की ध्यान आ गई अपने। सुदामा जी से बोले देखो भैया, हमारी भाभी सुशीला बड़ी अकेली होगी, वहां पे जाने कोई होगो कि नहीं, तुमको 2-3 दिन यहाँ पर हो गए हैं, और हो ना हो तुम अपनी भाभी के पास जाओ, वो घर में अकेली रह रही होगी, वो अकेली होगी, कैसे बच्चों के साथ रह रही होगी। सुदामा जी बोले देखो देना लेना तो कुछ नहीं होगा, तो इसने भगाने की और सोच ली, इसने भगाने की और सोच ली। ठीक है भैया हम जा रहे हैं, तेरी भाभी अकेली है, हम चलते हैं। अरे रुक जाओ बाबा, थोड़ा सबको आशीर्वाद भी दे दो। आज महाराज सबको आशीर्वाद देने के लिए जा तो रही हो, ब्राह्मण देवता हो, अपने हमारी पत्नियों को आशीर्वाद दे दीजिए महाराज। महाराज लाने लग गई, रुक्मणी जी को बुलाया, रुक्मणी जी आओ और महाराज जी के आशीर्वाद लो, ब्राह्मण देवता घर पर जा रहे हैं, आज ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेने के लिए। बोली महाराज मेरा नाम रुक्मणी है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बोले सौभाग्यवती रहो, अखंडवती रहो, अखंड सुहाग रहे तुम्हारा। आगे चल करके बोली महाराज जामवती धीरे धीरे 1 2 3 4 5 महाराज सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, 100 200 300 400 डंबल लगो महाराज, 1000 2000 3000 5000 6000। बाबा जी के मुँह से, सुदामा जी के मुँह से सौभाग्यवती की जगह केवल एक शब्द निकलने लगो का भाव भाव भाव। आशीर्वाद देते देते थक गए। बोले क्यों रे लाला, तूने क्या इस नगर में बुलौआ लगवा दिया है कि सारी स्त्रियां आ गई आशीर्वाद के लिए? बोले नाना बुलौआ न लगाओ, सब अपनी ही है, तेरी भाभी लागेंगे। क्यों रे काना कितनी है? बोले 16,108। बोले क्यों रे कन्हैया, तू एक बात बता, तू मुझसे बोल रहा था कि तेरी शादी हो गई, बारात में ना पूछी, तूने तो 108 में 16,108 विवाह कर लिए, तू एक में ही मुझे पूछ लेता, एक ही में मुझे पूछ लेता, एक में भी नहीं पूछा। अच्छा कन्हैया एक काम कर, अब मुझे जल्दी चलना है, रास्ता भी बहुत दूर है, इसलिए तू एक काम करे, इन सबके बदले तू ही आशीर्वाद ले। देखो ये भक्त में ही इतनी सामर्थ्य है तो भगवान को छुड़ा सकता है। भगवान भी कहते तू आवे जो एक पग, मैं आऊं पग 60। मैं पग 60 आने के लिए तैयार हो जा रे, तू मेरी हो एक पग तो भर। महाराज वहां पर भगवान ने सुदामापुरी को बना दी, सुदामा को कुछ पता नहीं। सुदामा जी ने कहा भैया आप चलते हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल चलो, क्या बोले जाना तो है, भाभी अकेली है। ठीक है बोले आगे चलो। बोले देखो भैया जा रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे कि अब दे देगा, जाते समय टीका कर देगा। सुदामा जी बोले जा रहे हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल चले जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। देखो बोले जा रहे हैं, गेट तक पहुंचे। बोले देखो भैया जा रहे हैं हम। अरे बोले थोड़ी रुक जाओ, बोले अभी देखो, इसने रोका है, ध्यान आ गई होगी, लिफाफा जेब में डाल रखो होगो, जरूर दे देखो कुछ हमारे दिन चलेंगे। आगे चल करके बोले भैया रास्ता है जंगली, तो तुम पीताम्बर पे
लो इसको देख करके कोई नहीं मारेगा। महाराज आज वही कामा जी वहां से चलने लगे, बोले कन्हैया मन ही मन कहने लगे कन्हैया से, हे कन्हैया तो ध्यान रखिए एक बात को, जैसो दीनो नाथ मोए जैसा ही हो ये तुम्हारे। कन्हैया बोले हम यही चाहते थे कहलवाना, 3 लोग की संपत्ति तो दे दे। जैसे ही दीनो नाथ मोए वैसे ही हो ये तुम्हारे। हे कन्हैया मैं श्राप देता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे तू भी हो जा। महाराज 1.5 लोग की संपत्ति आज कन्हैया के पास, 1.5 लोग की संपत्ति हमारे सुदामा जी के पास हो गई। सुदामा वहां से चल दिए कन्हैया से विदा लेकर के, और जैसे अपने सुदामापुरी में आए महाराज महल कारियों के परकम्मा लगा रहे, कहीं झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही। सुदामा महल को देख डरे, आज महलों को देख करके डरने लगे सुदामा। यहाँ थी मेरी टूट झुपड़िया महल अटारी खड़े सुदामा मंदिर देखो लगे। मंदिर को देख करके डरने लगे। यहाँ हती मेरी बूढ़ी गैया दासी और दासी खड़े, यहाँ पर मेरी एक बूढ़ी टुकड़िया थी सुशीला नाम था, वो जाने कहाँ होगी। सुशीला ने देखा महल के छज्जे से स्वामी जी आ गए हैं। महाराज आरती की थाली सजाई, स्वामी जी के दर्शन के लिए रास्ता में खड़े हैं। स्वामी जी थाली लेकर के दौड़े। स्वामी जी ने जैसे ही देखा सुदामा जी महाराज ने सुशीला को देख करके सुदामा जी को लगा कि कोई कन्या आ रही है, कोई राजा ने हमारे राज्य इसमें नगर में और राज्य बना लिया है। सुदामा जी दूर भगते जा रहे, सुशीला आगे की ओर बढ़ती जा रही। सुशीला को पहचान नहीं पा रहे। सुशीला बोली अरे स्वामी जी रुको तो। जैसे ही आवाज सुनी बोले अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला, आखिरकार में जी कहाँ से क्या हुआ तेरे यहाँ पर। सुदामा जी ने पूछा श्रीयो हीनस्य लोकस्यो, मैं तो श्री से हीन था लेकिन तुम्हारे यहाँ पर इतनी संपत्ति आई कहाँ से। सुशीला बोली हमें भी कुछ बताना है। अपी ब्रह्मण्य वै भक्तां क्षुद्रभ्याम वैष्णवेगता, बोले मुझे भी मालूम नहीं है कहाँ से ये संपत्ति आई है। आज समय बना राजन। और सुशीला ने कहा कि मैं तो सो करके जगी और सारी संपत्ति को मैंने देखा। आज सुदामा जी महाराज ने कह दिया कि जैसा तुमको भगवान ने दिया है तुम ही इसमें रहो, हमको तो भगवान ने फटी धोती पहनाई है, इसलिए मैं तो भगवान का ही भजन करके तो भगवान के परम धाम का भक्त बन जाऊंगा, परम भक्त बनूंगा। आज सुदामा जी जंगल में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते। बोलो सुदामा जी महाराज की। आरती के बाद में सुदामा जी के चावल सभी को बांटे जाएंगे। आप लोग घर पर लेकर के जाएंगे जो चावल, वो चावल अपने धान में डालेंगे। कुछ चावल अपनी सेब में जहाँ धन संपत्ति रखते हैं वहां पर रखेंगे, और कुछ चावल जो अन्न खा रहे हो तत्काल में उसमें मिला करके उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। सबको आरती के बाद में मिलेंगे। समय बना राजन। आज शुक्राचार्य जी ने कह दिया परीक्षित किए, अब तो नहीं तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो बता सकते हो। बोले महाराज अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है, अब मैं निडर हो गया हूँ, अब मुझे मरने की कोई डर नहीं है। आज समय बना राजन। परीक्षित जी आए और शुक्राचार्य जी को विदा किया। जन्मेजय ने अपने पिताजी के लिए कांच का महल बनाया। तक्षक नाग आता है, सूक्ष्म रूप कीड़ा का रूप धर के फूल में बैठ गया और जाकर के परीक्षित जी महाराज के महल में पहुंच जाता है। परीक्षित जी महाराज कांच के बंद महल के अंदर रहते हुए भी तक्षक नाग प्रवेश कर गया और जैसे ही उस फूल को सूंघा महाराज, और सूंघते ही नाक में उसने डसा और महाराज परीक्षित जी महाराज नरक को नाकते हुए स्वर्गलोक को पधार गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर भगवान ने भी सारी लीलाओं को स्मरण करके और परम धाम को भगवान गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बड़े ध्यान के साथ में सुनना।
श्रीमद् भागवत का जो पुण्य प्राप्त होता है किस स्कंद में क्या है, इसे बोलते हैं हम सार। उसको हम सुनेंगे, बड़े भाव के साथ में सुनेंगे, केवल 2 मिनट के अंदर। बताया कि प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी जी की उत्पत्ति और मन मंत्रों की कथा। दूसरे स्कंद में बताई गई महाराज मनुकर्दम संवाद। आगे चलकर के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि की कथा। चौथे स्कंद में बताई गई महाराज ध्रुव जी महाराज की कथा और पंचम स्कंद में बताई गई जड़ भरत की कथा। षष्ठम स्कंद में बताई गई अजामिल जैसे महान पापी ब्राह्मण की कथा और अष्टम स्कंद में गजग्राही की कथा। नवम स्कंद में प्रहलाद चरित और राम जन्म की कथा। दसम स्कंद में हमारे कन्हैया जी के लीलाओं का वर्णन बताया गया है। एकादश स्कंद में बताया गया परीक्षित मोक्ष। द्वादश स्कंद में बताया गया श्री कन्हैया जी का परम धाम गमन। इस प्रकार से ये भागवत का सार है प्यारे। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और स्वयं कन्हैया की जो स्वर्गारोहण जब हुआ, हमारे कन्हैया वैकुंठ लोक को गए, तो उनका जो प्रतिबिंब था वो सीधा आकर के श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो गया था। भागवत भगवान की जय। आगे चलकर के महाराज बताया गया कि कलयुग में केवल कुछ नहीं बचता है, कलयुग में केवल एक ही चीज बचती है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर पुत्र ही पार। भैया इस गांव में हम बहुत दिन से आ रहे हैं और कथा भी सुना रहे, खूब सब भक्त सुनते भी हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे यदि हमसे कोई गलती हो गई हो इन 7 दिन में तो आप लोग हमारे कलाकारों को हमको क्षमा करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे लिए सभी लोग माताएं और पिता तुल्य हैं सभी लोग। तो हम तो आपसे यही विनय करेंगे कि बूढ़े बुजुर्गों की दुआ चाहता हूँ और हुई भूल हमसे क्षमा चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का सदा आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे और आप लोग सदा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें, यही हम चाहते हैं आप लोगों से। सबके हृदय में बैठी हुई श्री सीताराम जी की मूर्ति को देखते हुए हम सबको प्रणाम करते हैं। सिया राममय सब जग जान करम प्रणाम जोर जो पान। अंतिम श्लोक जो श्रीमद् भागवत का है, हम सब लोग बड़े भाव के साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सभी भक्त बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरं परम, तम नमामि हरं परम, तम नमामि हरं परम। नमामि हरिं परम। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की बांके भाई लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए चलते चलाते हरिनाम संकीर्तन और तत्पश्चात फिर हम सब भक्तों का एक ही भाव बना रहे भगवान के प्रति कि भगवान मेरा जीवन सत्य धर्म के लिए हो, बस यही सबकी कामना रहे और कुछ नहीं। आइए भगवान मेरा जीवन सत्य धर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन
जीवन सत धर्म के लिए हो, के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, धर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, धर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत धर्म के लिए हो, वही जो होगा भगवान जो करेंगे, 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 चाहे हमारी प्यार के लिए हो, चाहे हमारी प्यार के लिए हो, भगवान मेरे लिए हो, आज मेरा जीवन सत धर्म के लिए और हो, भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाओ, सुंदर सुभाग मेरा दुश्मन जो मन डाले, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन जाए, सुंदर सुभाग मेरा दुश्मन का मन डाले, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन जाए, प्यार के लिए हो, आज मेरा जीवन सत धर्म के लिए हो, आज मेरा जीवन सत धर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, धर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, धर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, आज मेरा जीवन सत धर्म के लिए हो, भगवान से यही प्रार्थना करना है जाने मन वाणी और बुद्धि से सब जगत का भला हो, वाणी और बुद्धि से जगत का भला हो, बुद्धि और तन से सब जगत का भला हो, मन बुद्धि और तन से सब जगत का भला हो, चाहे हमारे घर परिवार के कहे हो, चाहे हमारे परिवार के लिए हो, भगवान मेरे जीवन सत धर्म के लिए हो, आज मेरा जीवन सत धर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत धर्म के लिए हो, आज मेरा जीवन सत बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज बड़ी खबर आ रही थी महाराज को सुनाने, भोले के संग पेश हो गया, तुम्हारा साक्षी बताओ। हाँ, इतनी खबरें 3 दिन से आने का महाराज कोई सुनाओ तुमको। हमने की कायु में कहा है ऐसे, बोले हाँ हम महाराज बहुत अच्छा लगा, हमें तो कोई सुनते हैं, हम जरूर सुनाएंगे तुमको। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठा करके बताओ। हाँ ऐसे हाथ उठाओ कि हम तो हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जो राधा रानी के हो वो हाथ उठा लो। हाँ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे भोला साची बताओ, ओ भोला साची बताओ, कैसे करा लो तुमने भोले से पाओ। भोला साची बताओ, ऐसे करा लो भोले बाबा से जाओ, आप
भोले बाबा बड़ा साथी बताओ कैसे करवाना भोले बाबा से और भोलेनाथ की पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे पानी की चिंता तुम्हें नहीं आवे भोले के माथे से कभी पाइप मेरे भोले के माथे से लगी पाइप नहीं सपनाओ भोले बाबा से भोले बाबा बिजली की चिंता तुम्हें नहीं आवे बिजली की चिंता तुम्हें नहीं आवे बिजली की चिंता तुम्हें नहीं आवे भोले के माथे से कड़ी बड़ी है भोले के माथे से लगी बड़ी है फूल जलाओ फूल जलाओ फूल जलाओ कैसे करवाना भोले बाबा से थोड़ा साची बताओ कैसे करवाना भोले बाबा भोले की है नैया कौनो मेरे भोले की है नैया कौनो मेरे काहे पे काज वचन काहे पे प्रेम काहे पे काज वचन काहे पे प्रेम तोरा साथी बताओ तोरा साथी बताओ कैसे करवाना भोले बाबा से तोरा साथी बताओ
की चिंता तुम्हें नहीं आवे की चिंता तुम्हें नहीं आवे की चिंता तुम्हें नहीं आवे भोले के पासों में है भोले के पासों में है चाहे जिसको दोहराओ चाहे जिसको ले जाओ चाहे जिसको ले जाओ तेरी बंसी पागल कर जाती है शाम 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 तेरी बंसी पागल कर जाती है
सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भाव के साथ में भागवत भगवान की आरती को करें। और रात्रि में ही हवन पूजन होगा तो कल सुबह हमारी भी विदाई हो जाए, ठीक है ना। तो कल शाम के समय खूब चकाचक, हाँ खूब सजाते, खूब रात खूब पूरी सब्जी हल्का सजाता करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात घोषो सूर्यो जायत श्रोता द्वायुष प्राण समुखात जायत। आरती के बाद इसको दक्षिणा उठाओ, सुनवा देंगे हम बाद में, ठीक है ना? आरती हो जाने उसके बाद सुनवा देंगे आरती के बाद, तो ठीक है ना? हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायत श्रोता द्वायुष प्राणसो मुखाग्निर्जायत। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को
जय क्षेत्रे करणम देवाभिवंदनम बोलो भगवश्व भगवान की श्री भाग्य बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की धर्म की धर्म का प्राणियों में मनुष्य का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भाग्य बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की आज के आनंद की श्री ठाकुर जी महाराज की दुर्गा मैया की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद और आरती को ही लेकर के जाएंगे। जब तक हमारे भैया का भजन हो रहा है, कुछ बच्चियों की इच्छा है कि एक भजन और महाराज सुना दीजिए। जब तक भैया जी हमारे सतीश भैया के द्वारा भजन वो मेरी लगी श्याम संग की दुनिया का जान, 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 मेरी लगी श्याम संग की दुनिया का जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल Thank you.
Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। Thank you.